के बच्चों में डाला जा रहा है, हमारे बच्चों में, जो हमारे बच्चे बड़े होकर के जिम्मेदार नागरिक बने, कोई संस्कार नहीं डाला जा रहा है। बदले में सबको ऑनलाइन करा दिया गया। बच्चे देखें, कुछ देखने से पहले उस पर प्रचार देखें नहीं, और प्रचार देखकर ये सीखे टॉफी कैसे खानी है, कौन से कलर की खानी है, किसके साथ खानी है, किस जगह पे खानी है, किस जगह पे घूमने जाना है। बोलिए हाँ। इससे हमारा देश नहीं चलेगा। अब जो बच्चा क्या हुआ, बच्चा क्या हो गया, बच्चा एकदम साफ कागज होता है, जो लिख देंगे वही छप जाता है, वही उसका कर्म बन जाता है। बोलिए हाँ, जानते हैं नहीं बात। बच्चे का दिमाग सफेद कपड़े की तरह, सफेद कागज की तरह है, मतलब एकदम साफ कागज, ठीक है। उस पर जो लिखा जाएगा बचपन में वही उसका कर्म बन जाएगा। अब हमारे बच्चों में कर्म बनाने के लिए क्या दे दिए, गेम दे दिए हैं, ये दे दिए, वो दे दिए, दुनिया भर का, ठीक है। अब हमारे बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, सोच कर देखिए क्या बनेंगे। वो अपनी उसमें दिखाया जाएगा कि अपनी खुशी के लिए बच्चों को, बच्चे माँ बाप को मार दें, बच्चों अनाथ आश्रम छोड़ दें, अनाथालय छोड़ दें माँ बाप को, यही दिखाया जाता है। हमारा बच्चा समझ रहा है कि हमारे बच्चे की बीवी से हमारी माँ की नहीं बनी, तो अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे वहां। अब उसमें सीधा पैसे की दौड़, मतलब उसमें यही दिखाया जाता है कि सबकी जिंदगी कागज के मतलब टुकड़ों पर निर्भर हो जाए। अभी देखिए उसका प्रभाव हमारे जीवन में कितना पड़ गया है, किसके पास कितना समय बचता है अब बता दीजिए। और समय आपका जो जाता है ना, वो सारा समय केवल उस कागज के टुकड़ों को लिए जा रहा है। बोल नहीं रहे। अब हमारी जिंदगी कहां अटक गई आगे, कागज के टुकड़ों पर। और ये कागज का टुकड़ा हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारा रिश्ता खराब कर रहा है, हमारा पड़ोसी खराब कर रहा है, हमारा मतलब लोगों का देखिए, मामा का घर खराब कर रहा है, ससुराल खराब कर रहा है, नाना नानी को खराब कर रहा है। क्या खराब कर रहा है, पैसे का कागज का टुकड़ा। अब उस कागज के टुकड़े के लिए हम कितना अंधे हो गए, बहुत अंधे। क्यों, हमारी जरूरतें इस कागज के टुकड़े पर जा रही है, मालूम है। अब इस पर आते हैं हम थोड़ी देर, जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं ना कि जो लोग हमारे बात माने वो तो बच जाएं, उनका परिवार उनके साथ रहे, उनका बेटा बहू सब उनके साथ रहे। हमारी ये ख्वाहिश है, जैसे मेरी माँ का बेटा उनके साथ रहता है, मतलब जब चाहती हूँ हाजिर है तो साथ है हुआ ना। मेरी माँ की बहन बेटियां क्या हुई, उनके साथ हमेशा है, जब चाहे ठीक है मुलाकात हो गई। कोई बंदिश नहीं है उसमें, कोई गुलामी नहीं है, कोई तरसना या किसी का इंतजार करना नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई पैसे के लिए बिका नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। और ना ही किसी को बिकने देंगे। और हम चाहते हैं वही चीज आप सबके भी जीवन में हो जाए। चलिए आगे चलें, स्टार्ट करें। अब मीटिंग शुरू होने जा रही है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। ठीक है, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम क्या हैं, आदमी, मतलब हम यहां पे हैं। अब हमारे जीवन में संघर्ष देखिए, पहले पैसे के लिए संघर्ष नहीं होता था, पहले उतना संघर्ष पैसे के लिए नहीं होता था। हम लोग आराम से जी लेते थे, भैया हमारे पास आटा है, आपके पास चावल है, आटा ले लीजिए, चावल थोड़ा दे दीजिए, काम हो जाएगा। बोलिए, अभी ये सिस्टम अभी भी बचा हुआ है, कहीं ना कहीं बचा हुआ किसी न किसी गांव में, लेकिन शहरों में नहीं बचा। शहरों में सब खत्म हो गया, सारा कुछ पैसे पे आ गया है। बोलिए, आ गया है कि नहीं आ गया? ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अगर हम बीमार होते हैं तो क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए कि नहीं? अगर हम बीमार हुए तो कितना पैसा लगना है आपके जीवन का? कैंसर हो गया, पथरी हो गई, किडनी खराब हो गया,
या मान लीजिए आपके ही मतलब आज के दिन हम 9 बजे खाना खाए, कल 9 बजे खाना खाए, परसों 9 बजे खाना खाए, नरसों हमारे पास समय नहीं मिला पैसे के चक्कर में, उस दिन हम पूरा दिन खाना नहीं खाए और शाम को खाना खाए। अब उसकी वजह से हमारा पेट में थोड़ा गैस बनी और दर्द करने लगा, है ना। अब कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो उसको 2-4 दिन लगता है ठीक होने में। अब एक दिन तो हम सोच लिए कि दर्द कर रहा है, क्या करें, दूसरा भी दिन दर्द करने लगा, तीसरे दिन भैया 2 दिन से पेट दर्द करा, क्या पथरी तो नहीं हो गई। अब उसके दिमाग क्या चला, पथरी ये तो नहीं हो गया, अरे भैया उनका 2 दिन पेट भर दर्द किया था और मर गए। अच्छा अब क्या हुआ, उनकी सुनने वाली की क्या हो गई, हालत खराब हुआ कि नहीं हुआ, हालत खराब। हाँ अब क्या करें भैया, अरे भैया वो डॉक्टर है ना प्रतापगढ़ में बहुत अच्छे, वो डॉक्टर है वहां पे अमेठी में है, सुल्तानपुर में, जाके एक बार चेक करा लो। अब चेक करने वाला रात दिन अगरबत्ती जला के वो यही मांगता है, आज इतने की कमाई करवा दो भगवान। वो क्या करता है, आज इतने की कमाई करवा दो। वो ये नहीं कहता कि हम इतने लोगों की भला कर सके, इतनी ताकत दो भगवान, नहीं इतने की कमाई करवा दो, क्योंकि किस्त देना है। किसको किस्त नहीं देना पड़ता है इसमें, हाथ उठाइए। सब किसी समूह के माध्यम से, कोई गाड़ी खरीद के, कहीं दान कर लिए, समूह के माध्यम से, ठीक है, कोई गाड़ी खरीद करके, कोई बैंक से केवाईसी करके, कोई कुछ करके, सबकी जिंदगी किस पर आके अटक गई, पैसे पे अटक गई है। बोलिए हाँ या ना। हम वहां से छुड़वाना चाहते हैं, आप गुलाम होते जा रहे हैं। अटक गई कि नहीं अटक गई, सबका जीवन आके फंस गया। किसके कारण, हमारा काम जल्दी हो जाए इसके कारण, हमारा समाज में तनिक नाम इज्जत बढ़ जाए इसके कारण। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, नहीं समझ रहे, बोलिए ना आप, ध्यान किधर है भाई, ठीक है। जो नए लोग हैं वो घबराए नहीं, वो समझते रहे उनका दुख खत्म होगा। जिसकी उम्मीद से आए हैं वो उम्मीद पे खरा उतरा जाएगा, बस वो सुनते रहे, बात मानते रहे। हम जानते हैं कि अच्छी चीज अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि अच्छा चीज अच्छा कभी नहीं लगता, अब बुरा चीज बहुत अच्छा लगता है। नौटंकी, नाच, ऑर्केस्ट्रा देखिए, पलक नहीं झपकती, झपकती है, ठीक है। बीमार हुए, जरूरत किसकी है, पैसा, ठीक है। ओझा के यहाँ जाना है तो जरूरत किसकी है, पैसा। झगड़ा किए तो जरूरत किसकी है, देखिए हमारी जिंदगी किस पर निर्भर होती चली जा रही है, दूसरों पर। देखिए ना किस तरीके से हम अपनी गुलामी, मतलब बताइए इतनी बड़ी शरीर, इतना सारा चीज, और जा कह रहा है। झगड़ा किए तो, झगड़ा किए तो, झगड़ा में हाथ पैर मुंह टूट गया तो, दांत टूट गया तो, पैसा। बोलिए हाँ या ना, चाहिए ना पैसा, नहीं चाहिए, चाहिए, है ना। हाँ उसके बाद जो है मसाला खाना है तो, है ना, खाद डालनी है तो खाद, पैसा, रोड पे चलना है तो, मतलब हर काम किस पर निर्भर हो गया, पैसे, ठीक है। और देखिए और कुछ है, कपड़ा खरीदना है, फैशन, फैशन मतलब शादी करनी है तो पैसा, खाना खाना है तो, पहले ना, पहले हम अपनी माँ अम्मी के जमाने की बात कर रहे हैं, महीनों भर अगर पैसा ना रहे तो भी पेट भर जाता था, और आज हर घर की बात है, एक टाइम के खाने में भले घर का है लेकिन उसमें भी पैसा जरूर चाहिए, चाहे 5 रुपए की मिलावट हो, नहीं है,
है कुछ लेते ना सुबह चाहे बनी तो से लाओ चाहे, हाँ जी 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 चाहे 5 रुपए की मिलावट हो, लेकिन उसमें पैसा चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी। हर चीज में हो रहा है, वही पैसा है ठीक है। एक ही और रिश्तेदारी जा रहे हैं, वहां पे चाहिए क्या? रिश्ता चाहिए, क्या? पैसा। पैसा हाँ बोलिए, चाहिए ना? आप लोग समझ नहीं रहे। अगर हमारी बात समझ गए ना, तुरंत अमीर बन जाएंगे, बैठे बैठे बन जाएंगे। बस समझ में आना चाहिए बात। हाँ बोलिए ना। देखिए, जैसे जीवन हम जी रहे हैं ना माता जी, वैसे ही सिखा रहे हैं। और अपने जीवन में हम बहुत सुखी हैं अपने परिवार को लेकर के। और ठीक वैसे ही इस परिवार को, ये भी हमारा ही परिवार है, और इस परिवार को बनाना चाहते हैं। उस परिवार में क्या था, डपट के भी लागू हो जाता था, ठीक है, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे समझाना पड़ रहा है। यहाँ भी इस तरह नहीं लागू हो सकता, ठीक है, लिखना पड़ रहा है। उस परिवार में सीधा सीधा भाई पैसे वाला हर काम को बंद करो, अपने कर्म और मेहनत को ही धन बनाओ, अपने कर्म और मेहनत को ही धन बना लो। अगर सरकार पैसा बंद कर देना तो भी आप खाए बिना नहीं मरेंगे, और अगर पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो गए और अगर बंद कर दिया तो आपका क्या हाल होगा? चल वो छोड़िए, हाँ मतलब आपका हाल क्या होगा? बोलिए, ठीक है। पहले हमारा गेहूं चावल जो भी था, दूध गेहूं चावल, ये क्या था? पैसा। अब उसको क्या कर दिया, हम कन्वर्ट में कर दिए कागज में। उस पैसे को कागज वाले पैसे में कन्वर्ट कर दिए। अब वो कागज वाला कन्वर्ट हो करके, देखिए ये अमीरों का गेम है, कागज वाले पैसे को कन्वर्ट करके मोबाइल वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं, सारा काम ऑनलाइन में तो हो गया। अब चलिए, अब रात दिन आप झगड़ा मार त्याग करके उस मोबाइल में इकट्ठा कर लिए 20 लाख। कहां की? मोबाइलों में। नोट वाला गनीमत है, लेकिन मोबाइल वाले में आप कर लिए। और मान लीजिए आप किसी भी चीज को लेकर के अगर कोई भी एक्शन लेते हैं किसी खराब चीज के खिलाफ, ठीक है, तो अगर पुलिस वाले या कोई भी आपके अकाउंट को बंद कर दिए तो आपको क्या करेंगे? आप गए काम से, सबूत रहेगा भी, क्या करेंगे? अब आपका जो गेहूं चावल दूध आपके घर का है, सब्जी, वो क्या है? बंद करिए ना जितना करना है। तो गंजा है हमारे घर में, हम रोज बनाएंगे खाएंगे। नहीं समझ रहे? जी जी पूरी तरह। आप लोग भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ना? अगर इसके भरोसे रह गए तो हो गया, गेहूं चावल दूध है तो हाँ। अब देखिए, अब जो मार्केट में जितना भी सामान आपको मिल रहा है, जितना भी सामान मिल रहा है, ठीक है, लगभग आपके घर में जितनी भी चीजें जरूरत है, वो आपके घर से कितनी चीजें आप पैदा कर पा रहे हैं? हमें लगता है कि आप हर चीजों को पैदा करना भूल गए और सारा निर्भर हो गए सिर्फ कागज के टुकड़े पर। तो गरीब तो रहेंगे ही ना? नहीं रहेंगे। सारा चीज किस पर निर्भर कर दिए आप? पैसे पे, कागज के टुकड़े पर। तो आपका हालत क्या होगा? असली धन को नहीं समझे धन, और नकली धन को आप, अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए कोई आपदा आ जाए या कुछ हो जाए, तो आपका क्या हाल होगा? वो कागज का टुकड़ा आपका पेट नहीं भर सकता। आपके घर की सब्जी आपका पेट भरेगी। नहीं समझ रहे हैं? समझने का प्रयास करिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बात हम बहुत पहले बता देते, हम सोचेंगे धीरे धीरे एक एक दिन बताएंगे, एक एक दिन बताएंगे,
और जो लगातार आएंगे उनको सारी बातें मिलेगी, और जो बीच बीच में आएंगे तो बीच बीच वाली बात मिलेगी। अब बीच बीच वाली बात पा करके ना वो कोई बात लागू नहीं कर पाएंगे, और हमेशा वाले सीरियल वाइज एक एक बात अपने जीवन पे लागू करते रहेंगे और अपने जीवन को नर्क से धीरे धीरे निकालते रहेंगे, बाहर करते रहेंगे। बोलिए। जो बिहार में है, आपको बता दें थोड़ा सा, वो बोले कि गुरुजी हमारे पास इतना है, आप ले लीजिए, रख लीजिए। हम क्यों हमको दे रहे हो, खर्चा हो गया तो ठीक है। हाँ, तो वो बोले गुरुजी आपके पास रहता है, हम देखे हैं, अंदाजे हैं, आपके पास खर्चा नहीं होता। हमारे पास रहता है, बहुत प्रकार का खर्चा है। हम के यार अभी सिस्टम से बहुत दूर हो, इसलिए ऐसा होता है। सिस्टम से चलने लगो ना तो 10 रुपए भी जल्दी खर्चा नहीं होगा। आपके पास 10 रुपए बचा है ना, वो भी जल्दी खर्चा नहीं होगा। अब बिना सिस्टम के रहोगे तो लाख रुपए भी है गए, खत्म। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पैसा आता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बीमारियों में नहीं जाता है, फिर भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो सारा काम पैसे पे निर्भर है, तो जाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इतना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम नहीं लिखे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं लिखे। अब देखिए, आगे देखिएगा। अब हम करें क्या, अब हमें करना क्या है, नए लोग भी समझें ध्यान से। अब हम वो फालतू चीजें क्या करें, फालतू चीजें जो जीवन को सुखी बनाने के लिए हम करते थे, जीवन को सुखी बनाने के लिए हम करते थे, वो फालतू चीजों में सब की सब चीजों को हम त्याग दें। अब फालतू चीजों क्या है, जैसे हीरो हीरोइन का मानना, उनके लिए व्रत रखना, उनके लिए अगरबत्ती जलाना, उनके लिए पैदल यात्रा करना, है ना? नहीं भाई, हमारी आंखें तो यही बताती है, अब आपकी आंखें कुछ और बताए, हमें नहीं पता। सही कह रहा है। अगर इसमें हंसने क्यों आ, हंसने कोई बात नहीं है, गहराई से समझने की बात है कि बात क्या चल रही है और ये कितनी काम की बात है, और हम कितने आंखें होते हुए भी कितने अंधे प्रकार से अपनी जिंदगी को और अपने समय को और उस गलत चीज पे उम्मीद लगा के बैठे, और बदले में अपने आप को संवारना, तरीके में जीना, अपने मतलब परिवार को सुधारना भूल गए, और परिवार को भी अपने को भी लाके उस हीरो हीरोइन के फोटो के सामने नतमस्तक कर दिए। भैया तुम ही हो सब कुछ। नहीं समझ रहे, प्रयास करिए समझने का। ठीक है, आगे चले, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए, हाँ, उनकी जगह हम क्या करें, उनकी जगह हम इनको मानना चालू कर दें। अब उनको हम क्यों मानते थे, यही बता दीजिए। एक्सीडेंट ना हो, रक्षा करना, बच्चा परदेश जा रहा है, कमाए थोड़ा सा, ठीक है, गेहूं चावल बो रहे हैं, थोड़ा सा हो जाए, यही तो करते थे कि नहीं? इसीलिए तो हमारा बच्चा नौकरी पा जाए, हमारा ये वो हो जाए, हमारे जीवन में दुख ना आए, या दुख है तो खत्म हो जाए। लेकिन क्या वो कभी भी आपके किसी भी कार्य में, आपके किसी भी काम में वो सही साबित हुए? आपके किसी भी काम में सही साबित हुए? 100% नहीं साबित हुए ना। और जो साबित हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब हमारी आंखें उसको देख ही नहीं पा रही है, देख रही है, बता रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको हम तुच्छ मान बैठे हैं, बेकदर कर दिए हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नजरअंदाज कर दिए हैं। बोलिए हाँ या ना? कर रहे हैं ना? और वो क्या है, जो सब कुछ हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, वो है प्रकृति। कौन है? प्रकृति। प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। ये किसको नहीं दिख रहा है? बोलिए ना, सबको दिख रहा है भाई। पीछे वाले, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, किसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना?
क्या ये भी दिख रहा है उन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है? क्या इसे आप साबित कर सकते हैं कि पानी है तो आप हैं, हवा है तो हम आप हैं? ये मतलब ये 5 चीज है तो हमारा खेत है, 5 चीज है तो गेहूं है, 5 चीज है तो चावल है, 5 चीज है तुम्हारा शरीर है, 5 चीज है तो दवाई है, 5 चीज है तो मंदिर है, 5 चीज है तो मस्जिद है, 5 चीज नहीं तो कुछ नहीं, 5 चीज है तो जानवर है, 5 चीज है तो पेड़ है। क्या इस बात को साबित आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। जो नए लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, क्या वो कर सकते हैं इस बात को साबित कि 5 चीज है, मतलब जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, अगर ये है तभी संसार है, ये नहीं तो संसार में एक भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप साबित कर सकते हैं? हाँ, मतलब जो पहली बार आए हैं वो भी बोल दें थोड़ा सा, क्या वो साबित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या उनकी आंखें जो हम बता रहे हैं, उनकी आंखें, उनका दिमाग क्या यही सोचता है इनके बारे में? माने ना भले, लेकिन सोचता तो यही है ना। क्या उनकी दिमाग में ये बातें अगर वो सोचे बैठ करके तो सही उतरेगी? सही उतरेगा, सही उतरेगा। तो इसका मतलब संसार में जो कुछ है, सारा कुछ किसका है? जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, मतलब 5 चीजों का है। तो इसका मतलब संसार में अगर दुख है तो भी ये दुख भी उन्हीं का है। अगर सब कुछ इन्हीं का है तो आपके जीवन का दुख भी किसका है? इन्हीं का। आपके जीवन का सुख भी इन्हीं का। बोलिए, आप बोल रहे हैं, सपोर्ट करिए। आपको बहुत आज जान लीजिए ना, आप समझिए कि आप एक क्लास और आगे आने वाले हैं। बस इस जगह सपोर्ट कर दीजिए, ये बात नए लोगों के लिए हो रही है, ठीक है? क्या सब कुछ है ना? अगर भूत होते तो क्या इसी के अंदर होते या बाहर होते? भगवान होते तो इसी के अंदर होते कि बाहर होते? इसी के अंदर होते ना, पानी के अंदर ही। तो इसका मतलब असली भगवान, असली देवता कौन हुआ? 5 हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अगर इनके अलावा क्यों कोई कहे कि ये देवता हैं, ये भगवान हैं, तो आपका दिमाग, आपका सोच, आपका कान उनको क्या कहेगा? झूठ है साहब, कुछ नहीं। आपका आंख, आपका दिमाग, देखिए जो आंख बोले वही मानना है, जो नहीं देख रहा है उसको मत मानिए। यही इसी जगह तो धोखा खाते हैं आप। जब अपने आंखों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, अपने दिमाग पे भरोसा करना बंद कर देते हैं, अपने कानों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, तब तो कोई भी बेवकूफ बना के आपको ठग लेगा ना। जब खुद के ऊपर भरोसा करेंगे पूरी तरीके से, तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा जो आपको ठग सके। आपका बेटा भी आपको ठग नहीं पाएगा ना। कितने लोग देखिए भाई से ठगा जाते हैं, भाई। कितने लोगों को बहनें ठग लेती हैं, नहीं ठग पाती, ठग लेती हैं, कंगाल कर देती हैं। कितने लोग माँ बाप अपने बेटे के ही दुश्मन हो गए हैं, कितने लोग बेटे अपने माँ बाप के दुश्मन हो गए हैं। क्यों? इस सब का कारण क्या है मालूम है? इस सब का कारण है, बीच बीच में खोजेंगे तो मिल जाएगा। कारण यही कि हमारे आपके बीच में कोई आ गया, बस वो ड्राइवर करने लगा, हम देख रहे हैं सत्य और वो दिखा रहा है कि नहीं कुछ और है। ऐसी जगह हम क्या कहिए, अपने होकर के अपनों के लिए लाठी निकाल लिए, चल भाई आजा। और इससे कोई बच नहीं पाया और हम आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि बिचौलिया, 2 रिश्तों के बीच में कोई बिचौलिया आया तो रिश्ता चलने वाला नहीं है, गड़बड़ होएगा। आपके और आपके काम के बीच में कोई तीसरा अगर आया तो आपका काम नहीं चलने वाला, गड़बड़ होगा जरूर। इसलिए हम अपने काम के बीच में किसी को नहीं आने देंगे, ठीक है? बहुत सुकून से रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, ठीक है। तो यह हुआ प्रकृति। अब समझ गए ना, सब कुछ यही कर रहे हैं, ठीक है? अब करना क्या है? इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना जरूरी है।
भाई सबका मकान है नहीं है जी माता जी। देखिए जो रोग होता है आपके जीवन में ना, जैसे किसी के घर में इधर से पानी पी रहे हैं, किसी के घर में इधर से पानी पी रहे हैं, किसी के घर में इधर से पानी पी रहे हैं, किसी के घर में इधर से पानी पी रहे हैं, तो जिसके घर में जैसा पानी आता है उनके घर में वैसा रोग अपने आप बन जाता है। इसको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। अब रोग के साथ साथ हमारा कर्म भी खराब हो जाता है। कोई भी इंसान अगर गरीबी की दलदल में जूझ रहा है, खाए बिना मर रहा है, तो क्या वो चोरी करने का मौका पाएगा तो करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको मजबूर कर दें, हर चीज के लिए तरसा दें, आपको पानी के लिए, खाना के लिए, पैसा के लिए, रिश्ता के लिए, हर चीज के लिए तरसा दे, मान लीजिए तरसा दे, ठीक। और किसी को भेज कर मौका दे दे कि 2 वक्त का बढ़िया खाना मिलेगा लेकिन उस आदमी को मार के आना है, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारना पड़ेगा। अब जब मार के आ गए तो मारने के बाद जब आपको सजा मिलने लगी आपके कर्मों की, तो गलती है किसकी? जो आपको मजबूर किया। ओके साहब, गलती मेन किसकी है? जो आपको मजबूर किया, लेकिन जब आपको मार पड़ने लगी तो मजबूर करने वाला छुप गया, क्योंकि उसका गुनाह साबित हो नहीं सकता। गुनाह तो आपका साबित होगा, आप डायरेक्ट जाके मार के आए हैं। बोलिए आया ना, नहीं समझना है बात को, ठीक है। अगर आपकी मजबूरी खत्म कर दी जाए, या जो मजबूर कर रहा है उसी को खत्म कर दिया जाए, जो मजबूर कर रहा है उसी को खत्म कर दिया जाए, तो सजा किसको मिलेगी? अब मजबूर किया कौन? यही तो कर रहे हैं। हाँ, बीमारी, आपके घर की झगड़ा, ओझा सोखा, हाँ ओझा, ये सब क्या कर रहे हैं? मजबूरे तो कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम इन पर कभी लगा? ये पहला आदमी हम है जो इन पर इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी कोई लगाया नहीं। कोई लगाया नहीं लगाया, ठीक है। मजबूर हो कर रहे हैं, अब कंगाल होके बुरा काम हम कर रहे हैं। मजबूर कर रहा है कोई और, बुरा काम कंगाल होके हम कर रहे हैं, और पिटेगा कौन? जो मजबूर किया हो, या जो किया काम को, जो काम को अंजाम दिया हो, जो काम को अंजाम दिया हो। और अंजाम कौन दिया? आप। ठीक उसी तरीके से अमीर लोग होते हैं, गरीब को हर चीज के लिए मजबूर कर देते हैं। अब मजबूरी में गरीब क्या करेगा? सब हर चीज महंगा है तो करेगा क्या? बताइए भाई। धनिया खरीदने का पैसा नहीं है, 100 रुपए 50 ग्राम धनिया है मान लीजिए, या 100 रुपए किलो टमाटर है, उसको खाना है टमाटर, और पड़ोसी के यहाँ देख रहा है कि टमाटर गंजा है, सड़ रहा है, चुराएगा नहीं? और उसी को सब में बांट दिया जाए तो क्या होगा? क्यों चुराएगा? क्यों कर्म उसका बुरा होगा? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? हर तरीके से हम आपको बदलना और आजाद करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर तक सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और अभी से जिंदगी बदलना चालू हो जाएगी, अभी से, ठीक है। ये क्या हुआ? समझ में आया? अब प्रकृति को मानेंगे? नहीं मानेंगे? मानेंगे। अगर प्रकृति के बारे में चेक करना है तो एक चीज और चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं भूल गए होंगे, तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो अब देखिएगा अपने घर में जाकर के, अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर के, अपने गांव में जाकर के, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर के, जिनके घर में इस दिशा से पानी अगर आ रहा है, किस दिशा से? जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं। किसको नहीं पता सूर्य किधर से उदय होते हैं? इधर से कहाँ होता? माता जी कह रही इधर से। यहाँ मत बताइए कहाँ से उदय होते हैं। हम जानते हैं दिशा भ्रम जाता है अगर कुछ दूर आदमी चलता है तो। से आई है ना। आप अपने घर अपने आप को लेकर जाइए, बैठे रहिए यहीं पे,
दिमाग को अपने घर लेकर जाइए, हमारे शब्द को साथ अपने दिमाग को मिलाइए और हमारे शब्द के साथ दिमाग को अपने अपने घर लेकर जाइए। पहुंच जाएगा गुरु जी, सिस्टम से बताएं। हाँ, कि आपके घर से सूर्य किधर निकलता है ये सबको मालूम होगा। उन्हीं को नहीं मालूम होगा जो सुबह होने से पहले नहीं उठते होंगे, उनको नहीं पता होगा। बाकी सबको पता होगा कि सूर्य किधर निकलते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे उनको भी और जो नहीं पढ़े उनको भी, जिनकी कम उम्र है उनको भी और जो बूढ़े हो गए हैं उनको भी, सबको पता है कि आपके घर किस कोने सूर्य निकलते हैं सुबह के टाइम, पता है।